हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अपने कंपोजिट फंक्शन को करने वाले हैं। कंपोजिट फंक्शन में आईआईटी जेईई के आए हुए क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले हमने लगभग 190 तक के आईआईटी जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि आपके फंक्शन चैप्टर के हैं। हमारा जो मुख्य टारगेट है वो ये है कि कम से कम जितना ओवरऑल सिलेबस है आईआईटी का उसके एक बल्क में, एक बड़ी संख्या में क्वेश्चंस को टारगेट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10वीं की या 12वीं की क्लास में पढ़ने जाते हैं तो आपको एनसीईआरटी की एक बुक मिलती है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें जो भी सवाल हो उन सवालों को तैयार कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके बोर्ड में नंबर आ जाते हैं 90%, 99%। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि हम एक बड़ी संख्या में क्वेश्चन प्रिपरेशन करेंगे कि 200 सवाल हर सब्जेक्ट पे हो, टॉपिक पे हो। तो लगभग क्या होगा कि हमारे पास 8-10 हजार सवाल के आसपास तैयार हो जाएंगे और उस 8-10 हजार सवालों का जो खाका है वो ऐसा होगा कि वो आईआईटी से आया हुआ होगा या उसमें वैसा ही आएगा, क्योंकि आईआईटी है, एमएससी वाला या उसके ऊपर वाला है, उसके बाद वाला पीएचडी वाला तो सवाल आने वाला नहीं है। तो हम एक लेवल बनाएंगे, उस लेवल के अंदर का ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से आईआईटी में उठेगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए केस नंबर 191 पर चलते हैं और 191 नंबर केस लिखते हैं कंपोजिट फंक्शन का। इफ gx equals to 1 plus x minus greatest integer function x और आपका फंक्शन fx दिया है, fx equals to ये 1 plus x minus greatest integer function x, gx यहां पे लिख देते हैं हम। if gx equals to 1 plus x minus greatest integer function x, ठीक। fx दिया है आपका, fx भी लिख लेते हैं, fx equals to -1, 0 और 1, x less than 0, if x equals to 0, if x greater than 0। ये तीन केस लगाए हैं कि fx ये होगा। तो इन्होंने जो सवाल पूछा है कि आप f of gx बताएं, क्या बताएं? f of gx पूछा है क्वेश्चन में और सभी वैल्यूज पर इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ये आपसे पूछा जाता है। सवाल को अच्छे से देखें, f of gx पूछा है और इसकी वैल्यू आएगी क्या अगर आप x की कुछ भी वैल्यू रख दें, कि रियल नंबर में नेगेटिव रखें, प्लस रखें, कुछ भी रखें या कुछ भी ना रखें, उन सभी केसेस में fx -1 है अगर s less than 0 है, 0 है इक्वल्स टू 0 पर 1 है ग्रेटर देन 0। ये सवाल दिखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है एक्चुअली उतना है नहीं। हम सवाल को बस देखने मात्र से ही कर सकते हैं अगर कंपोजिट क्वेश्चन का हो, कंपोजिट वाले हो, 1 1 और 2 वाले हो, उन सवालों को, या इवन ओड वाले भी हो इवन, तो उन सवालों को हम सिर्फ अच्छी ऑब्जर्वेशन पैटर्न से भी कर सकते हैं। देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं कि ये है क्या। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस सवाल को हम बहुत बार इलैबोरेट कर चुके हैं, इसलिए फ्रैक्शन पार्ट को दिखाता है। क्या? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए फंक्शन। जैसे कि आप x की वैल्यू आप मान के चलिए कि 1.2 है, तो आप जब यहां 1.2 रखते हो, -1.2 रखते हो, तो उस केस में 1.2 माइनस 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर से 1 निकलता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.2। इट मेक्स सेंस कि फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में आपकी फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू आती है। तो 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू आप 0 पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, 1 से नीचे वाला 0 पॉइंट कुछ भी मतलब 0.1 ले लीजिए, तो ये हो गया एक्चुअली 1.1। क्या हो गया? 1.1। अब आपको निकालना है f of gx, यानी कि f के अंदर gx। f के अंदर gx रखने का मतलब क्या कि हम x की जगह पर gx शिफ्ट करेंगे। हम x की जगह पर क्या शिफ्ट कर रहे हैं? gx शिफ्ट कर रहे हैं। और gx की जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा कैसी आने वाली है? वो gx की वैल्यू आपने बोला सर हमेशा 1 से बड़ी आएगी क्योंकि 1 प्लस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है। gx की वैल्यू कैसे आने वाली है? हमेशा 1 से बड़ी आएगी। देखो जरा, आपने तो कहा gx में 1 के साथ फ्रैक्शन पार्ट जुड़ा है और फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, तो 1 प्लस 0.1 1.1 1.2 होता, 1.3 होता, 1.01 होता, 1.99 कुछ भी हो सकता था, लेकिन 1 से बड़ा है।
तो f के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हमेशा 0 से बड़ा, कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा या 1 से भी बड़ा आ रहा है, कैसा आ रहा है, जो अंदर का फंक्शन है हमेशा ये वाला केस हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 भी है यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमें क्या अंदाजा लग गया कि इसके अंदर जब भी 0 से बड़ी वैल्यू जाएगी, 0 से बड़ी वैल्यू जाएगी तो ये केस किस चीज को दिखाएगा, इसका हमेशा आंसर क्या आने वाला है, 1, हमेशा आंसर क्या आने वाला है, 1। तो ये केस बस देखने मात्र से ही हो जाना था और आपको समझ में आना चाहिए था। देखिए बेटा क्लियर हो गया कंपोजिट फंक्शन, इसमें हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखनी थी कि x gx की वैल्यू हमने अंदाजा लगाया फ्रैक्शन पार्ट से कि हमेशा 1 से बड़ी आएगी, और f के अंदर क्योंकि gx है तो उसका अंदाजा हमें पता चल गया कि वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो 1 से बड़े वाले में इसकी सॉल्यूशन हमेशा सिर्फ एक ही होने वाला है, तो हमारा आंसर हमेशा के लिए एक ही आएगा। तो इसका आंसर फॉर ऑलवेज 1 ही इसका आंसर आने वाला है। तो केस नंबर 192 की तरफ चलते हैं और आपको देखते हैं कि क्या लिखता है। केस नंबर 192 है आपका if fx equals to सवाल दिया है 1 प्लस x और 3 माइनस x, क्या 1 प्लस x और 3 माइनस x if x की वैल्यू दी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू दी है ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। सवाल देख लीजिए fx दिया है 1 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल्स टू 3, जब वो 3 माइनस x है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन में पूछा है f of fx बताओ, बस f of fx। अगर ये सवाल आप पे करना आ गया तो समझ लो कि आपको लगभग कंपोजिट फंक्शन बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये सवाल वाकई में बहुत अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। तो fx तो आपको नजर आया, अब f of fx में क्या करें जबकि 2 वैल्यू दी हो तब। तो पहला केस रखते हैं f of fx को कैसे सोल्व करते हैं, f के अंदर fx रखते हैं और क्योंकि fx की 2 वैल्यू हैं, fx की 2 वैल्यू है, हम मान के चलते हैं पहली वैल्यू है 1 प्लस x, पहली वैल्यू क्या है 1 प्लस x। तो fx को हम पहले मान के चलेंगे 1 प्लस x, तो जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर fx रख देंगे, जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर fx रख देंगे। चलिए तो 1 प्लस x की जगह पर fx, यहां पर भी 3 माइनस fx, ठीक। fx आपने क्या मान के चले 1 प्लस x, तो 1 प्लस x इसमें क्या रखेंगे 3 माइनस fx की जगह पर 1 प्लस x और सोल्व करते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस x और ये आ गया 3 माइनस 1 2 माइनस x। 2 सॉल्यूशन आए आपके fx में, क्या 1 प्लस x 2 प्लस x और ये आया 2 माइनस x। 2 सॉल्यूशन आपके यहां से आए, ठीक। अब इसमें एक और अंतर आने वाला है, वो अंतर है क्या, वो अंतर है इनकी लिमिट्स का, लिमिट कहां से कहां तक होगी। अब आप जब इसका ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में लिमिट्स भी देगा, ऑप्शन में लिमिट भी दिए रखेगा कि x की वैल्यू 0 से 2 2 से 3 नहीं, हमने बोला जहां x है वहां पर fx शिफ्ट कर दो, जहां पर x था वहां पर हमने fx शिफ्ट कर दिया, तो लिमिट में भी यही शिफ्ट करो, ऊपर वाले की लिमिट में यही रखो। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा fx, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा fx। तो वहां पर x जो दिया था वो दिया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 2, x की जगह पर रखते हैं fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 2, fx की जगह पर रखते हैं 1 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 2। 1 को इधर ले जाइए तो यहां से x आ जाएगा आपका, 1 को इधर लेके जाएंगे तो 0 माइनस 1 कितना आ गया -1, ये 1 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2
1 प्लस एक्स लेस देन 2, तो x कितना आ गया 2 माइनस 1, 1 आ गया, कितना आया 1। तो यहां पर जो लिमिट आ गई x की कितनी आ गई -1 से 1 तक, कुछ इस प्रकार की लिमिट आपको देखने को मिली। क्लियर है बेटा? दोनों में लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाया तो इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। चलिए यहां की लिमिट आ गई। अब आप दूसरे वाले के लिए भी यहां पर x की जगह पर क्या रखेंगे, fx रखेंगे, और fx क्या है 1 प्लस x रखिए। तो इसकी लिमिट कितनी है x की? दूसरे वाले केस के लिए ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3, यहां पर आएगा 1 प्लस x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 यानी कि 1, और यहां पर आएगी 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू आई है ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहां पर x की जो लिमिट बंधी वो बंधी ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2। क्लियर हो रहा है बेटा? हमने क्या किया, हमारे पास fx की दो वैल्यू थी 1 प्लस x और 3 माइनस x, हमने x की जगह पर क्या शिफ्ट कर दिया, fx शिफ्ट कर दिया, जहां पर x था वहां पर fx रख दिया, रख दिया। ठीक, ये केस बन गया आपका। क्लियर है? और हर x की जगह पर fx को रख दिया, हर x की जगह पर fx को रख दिया। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, ये सवाल आता है। उसमें जो सॉल्यूशन आएगा उसमें आपको ये वाले ऑप्शन दोनों देखने को मिल जाएंगे, ये वाले ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अभी और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि fx की वैल्यू एक थोड़ी थी, दो थी। आपके पास fx की वैल्यू दो थी ना, तो इस बार दो वैल्यू रखेंगे। fx की वैल्यू इस बार क्या रखोगे आप, 3 माइनस x, 3 माइनस x, ये वाला केस लेकर के चलेंगे। तो मैं पहले वाले फंक्शन में, क्योंकि जब आप f ऑफ fx x की जगह पर क्या शिफ्ट करेंगे, fx शिफ्ट करेंगे, और fx की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x रखेंगे। तो पहली वाली में 1 प्लस fx और 3 माइनस fx, और fx की वैल्यू इस बार आपने शिफ्ट करी है 3 माइनस x पर, 1 प्लस 3 माइनस x, नीचे वाले में 3 माइनस x, ऊपर वाला आ गया 4 माइनस x, और इसमें आया 3 माइनस 3 प्लस x, 3 माइनस 3 प्लस x, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया x, 4 माइनस x, और नीचे वाला आ गया x। क्लियर है बेटा? इसकी लिमिट्स भी लिखो, क्योंकि लिमिट आप अभी ये नहीं रख सकते, अब की बार लिमिट में क्या रखने हैं, x की जगह पर 3 माइनस x, क्या यहां पर x की जगह पर क्या रखोगे आप, 3 माइनस x रखेंगे। जरा कहां सॉल्व करें, यही करते हैं, देखते हैं। तो x की जगह पर आपने 3 माइनस x रखा, 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यहां से 3 इधर चला जाएगा, तो माइनस x कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस 3, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा बेटा, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू -3। माइनस साइन भेजते हैं, साइन माइनस को जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 3। पहला केस आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 3, पहला केस। दूसरे केस में भी यही रखेंगे आप, x की जगह पर 3 माइनस x रखिए, इस जगह पर रखेंगे 3 माइनस x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल्स टू 3। 3 को जल्दी जाइए, 2 माइनस 3 ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 3, ये कितना आ गया 0। तो x माइनस x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू कितनी आई, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन स्ट्रिक्टली 1। ये 4 केस आपके बने, 4 केस आपके बने। देखिए बेटा, वैल्यूज क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन? तो ये एक्चुअली एक्सट्रीम लेवल पर या अच्छा सवाल है f of gx निकालने का, f of fx निकालने का। अब एग्जाम में f of fx तो हमेशा आएगा नहीं, f of gx आ सकता है, क्या f of gx आ सकता है,
तो ये हो सकता है कि ये gx की वैल्यू दे दे, क्या ये आपकी gx की वैल्यू दे दे, fx की कोई और वैल्यू दे दे और तब आपका क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो तब भी आपको वही करना है जो हमने करा है, x को fx से शिफ्ट कर देना है या x को gx से शिफ्ट कर देना है या x को fx से, मतलब जो भी बाहर अंदर होगा उससे शिफ्ट कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंगली लिमिट्स भी बदल जाएंगी। क्लियर है बेटा। जैसे सपोज करो यहां पर f of gx होता, f of gx होता, ठीक, ये gx दे दिया और fx की कोई और अलग वैल्यू दे दी, मान लेते हैं कि fx की वैल्यू दे दी x + 2 या mod x + 2, mod x + 2, ठीक। तो अब हम क्या करते, इस x की जगह पर gx की ये वैल्यू पुट करते, है ना, और जहां पर इसकी जो भी लिमिट होती है वहां पर वो वैल्यू पुट करते हैं, तो आपकी लिमिट आती है। तो ये जो केस है ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन में से है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये आपके 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं एग्जाम में, आपको इनमें से नजर आ जाएंगे, ये वाला ऑप्शन भी नजर आ जाएगा, ये नजर आ सकता है, ये भी नजर आ सकता है। तो जो भी आपके ऑप्शन देखने को मिले उन पे आप टिक करेंगे। केस नंबर 193 की तरफ चलते हैं। If fx equals to 2x plus mod x and gx equals to 1/3 ब्रैकेट में 2x minus mod x, ठीक। तो एंड सवाल दिया है hx निकालो, आप क्या निकालना है, hx which is f of gx, which is f of gx, ठीक। सवाल क्या निकालना है, f of gx, fx दिया है 2x plus mod x, 2x plus mod x, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, 2x plus mod x, ठीक। आगे से सर्कल फेरना पड़ेगा, ये है सर्कल जहां से मुझे दिखाई देता, gx equals to 1/3 2x minus mod x, ठीक। केस क्लियर है बेटा। और आपको दिया है hx equals to f of gx। सवाल देख लेते हैं, then the domain of sin inverse h h h h h up to hx up to n time तक, up to n time is सवाल देखो, सवाल क्लियर हो गया। आपको fx दिया है, gx दिया है, hx दिया है और फिर पूछा है sin इनवर्स h h h h, मतलब h of hx बोलते हैं ना, h of hx 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 कितने बार तक, n टाइम तक। तो n टाइम तक इसका डोमेन पूछा है, डोमेन क्या होगा, सवाल ये है। हालांकि sin इनवर्स का फंक्शन आपको याद हो, sin थीटा तो याद होगा ही, कम से कम sin इनवर्स भी याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हैं बच्चे। sin x का कर्व आप सभी ने देखा है कैसे चलता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे जाता है। तो इसका डोमेन क्या होता है, -∞ से +∞ तक, यही बताते हैं डोमेन, कहां से, -∞ से +∞ तक। और रेंज क्या बताते हैं, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, कुछ इस प्रकार से। साइन इनवर्स का फंक्शन कुछ इस प्रकार से आ जाता है, y एक्सिस पर हम वो खींच देते हैं इसका मिरर या शीशा लगा करके, इसका शीशे की फॉर्म में से बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसकी डोमेन कहां से कहां तक आती है, -1 से +1 तक आती है। देखिए आपने
ये हमने कर्व खिंचाया बेटा, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन एच इनवर्स, साइन एच इनवर्स, इन सब का ग्राफ खिंचाया। स्टैंडर्ड फंक्शन में जाके ढूंढना है आपको, रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में। -1 से 1 इसकी डोमेन आ गई। और रेंज की बात करें तो हम अगर इनवर्स पे चर्चा करते हैं तो मोस्टली -1 से 1 ये -π/2 से -π/2 से +π/2 तक ये वैल्यू दिखा देता है सारी। -π/2 से +π/2 तक सारी वैल्यू दिखा देता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी रेंज -π/2 और π/2 आ जाती है ना। ग्राफ हालांकि इसका ऐसे सांप सीढ़ी की तरह चलता रहेगा। फिलहाल आपको sin x की रेंज पता होनी चाहिए, -1 से 1, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, sin इनवर्स x की डोमेन क्या आती है, -1 से 1। कम से कम इतना पता होना चाहिए आपको। चलिए फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं। fx दिया है 2x + mod x, gx दिया है 1/3 2x - mod x। केस लेके चलेंगे। जब भी मोड का केस आए, मोड का केस आप सभी को पता होता है। मोड के केस में 3 केस बनते हैं। पहला, जब x > 0 होता है तब मोड x जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। 0 होता है तो ये 0 वैल्यू दिखाता है, <0 होता है तो -x वैल्यू दिखाता है। ये मोड x की प्रॉपर्टी है जो आपने क्लास 11 में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हालांकि कुछ और नहीं देखने को मिलता, वो अलग बात है। कम से कम ये तो देखने को मिल ही जाता है। तो पहला वाला फंक्शन देखते हैं। पहला वाला फंक्शन दिया है fx। fx की वैल्यू जब x > 0 होगा तो कितनी होगी, 2x + mod x हो जाएगा पॉजिटिव x, तो 2x + x 3x। क्लियर है बेटा। fx की वैल्यू जब x > 0 है तब, fx की वैल्यू जब x < 0 है तब, जब x < 0 है तब कितनी होगी, 2x - x, तो कितनी हो गई x। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है ना। जब x की वैल्यू < 0 होती है तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, जब > 0 होती है तो ये वैल्यू लेते हैं। ठीक, इसके केस में पॉजिटिव वैल्यू देखो जरा, gx की वैल्यू कितनी होगी, gx की वैल्यू जब x > 0 होगा, जब x > 0 होगा तो mod x कैसा दिखाएगा, पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 1/3 2x - mod x की वैल्यू आ जाएगी x, तो 2x - x कितना आ गया, ये x/3 आ जाएगा। 2x - x x, x/3 किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, gx की वैल्यू आ गई। एक केस ये बना। एक और केस बनेगा जब आप x < 0 करेंगे, क्या x < 0 करेंगे तो gx कितना आएगा, gx बनेगा 1/3 2x - x, क्योंकि उस केस में mod x कैसी वैल्यू दिखाएगा, नेगेटिव। देखो जरा, 2x - x, तो ये कितना आ गया, 1/3 2x प्लस 2x + x, तो कितना आ गया, 2x + x, एक्चुअली 3x आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू जब x < 0 था तो 0 की gx की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 * 3x। 3 से 3 कट गया तो कितनी वैल्यू दिखा रहा है, x। केस यहां तक समाप्त हो गया है, इतना ही सवाल था ये। एक्चुअली अगर जिसको अंदाजा लगना होगा वो अब तक लग गया होगा, ये तथ्य है। अब हम hx भी निकाल ले। hx क्या आएगा, f(gx)। कहीं जगह बची है, चलो ये डोमेन याद रखना आप। डोमेन कितनी दे रखी है, -1 से 1 इसे हटा देते हैं इधर वाला, है ना। इस डोमेन को याद रखना, sin इनवर्स x की जो डोमेन होती है माइनस इनवर्स, कहां से, -1 से 1 तक होती है। अब देखेंगे बेटा, hx निकाल लेते हैं। hx आपका है f(gx), मतलब कि x जहां पर है वहां पर gx शिफ्ट करना है। किसके अंदर शिफ्ट करना है, fx के अंदर शिफ्ट करना है। तो f की वैल्यू कितनी है, 3x, 3 * x। जब x > 0 है, केस याद रखना, हम जब केस लेके चल रहे हैं जब x > 0 है तब, तो उस समय पर gx कितना है, जब x > 0 है तो x/3। gx की जगह पर क्या रख दिया, x/3, यानी कि इस x की जगह पर क्या रख दिया, gx, जो कि x/3 था। इससे क्या किया, hx कितना आ गया आपका, x आ गया। क्लियर बेटा। जब आपका x < 0 था उस केस में hx कितना आएगा, hx आएगा f(gx)
f क्या है आपका उस समय पर x, और x की जगह पर शिफ्ट करेंगे gx की वैल्यू, और gx की वैल्यू भी क्या है उस समय पर x, तो x की जगह पर x से शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर इतना आ रहा है x। एक्चुअल में hx की वैल्यू x ही आ रही है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी hx की वैल्यू कितनी आई है, x ही आ रही है। चलिए सवाल आपको समझ में आया है। सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस्तेमाल करके इनकी दोनों वैल्यू निकाली, इसकी निकाली, फिर hx निकाला, hx की ग्रेटर देन और लेस देन पे दोनों पे वैल्यू, फंक्शन सेम है मतलब x की वैल्यू दिखा रहा है, ये हमें क्लियर हो गया। चलिए अब इनमें से किसी की भी हमें आवश्यकता नहीं है, ये सब हमने इस्तेमाल कर लिए, जो भी इनका यूज था वो इस्तेमाल हो गया है। आगे देखें, hx कितना आया है x, अब h of hx कितना आएगा, h of hx वो बताओ। हम कैसे शिफ्ट करते हैं, हम x की जगह पर hx की वैल्यू शिफ्ट करेंगे, और hx की वैल्यू क्या है, hx की वैल्यू तो x ही है, देखो hx की वैल्यू क्या है, वो तो x ही है, तो hx के केस में इसकी h of hx भी कितना आ जाएगा s, तो h of hx कितना आ जाएगा, वो भी आपका x ही आ जाएगा, तो h of hx कितना आ जाएगा, वो भी आपका x। अगर ये n टाइम तक होता रहे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x ही आएगी, इसकी n टाइम तक होता रहे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n ही आएगी। तो उस केस में जो सवाल को भयावह बनाने की कोशिश की गई कि h n टाइम तक, तो ये एक्चुअली sin इनवर्स x ही लिखा था, तो कुल मिला के आपको sin इनवर्स x का डोमेन बताना था। तो बच्चे रहेंगे कितना सारा करने के बाद पूछा क्या, वो भी sin इनवर्स x से पूछ रहा, तो sin इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। तो सवाल को देख के भी कभी-कभी हंसी आ जाती है कि इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया और लास्ट में जाके पूछा गया sin इनवर्स x। चलिए बेटा, तो केस आपको समझ में आया हो होपफुली, पर फिर भी ये एक तरीका होता है। एक बात हकीकत है जिसमें जब इतनी भयावह टर्म बनती है ना, ऐसे एन टाइम, बी टाइम, क्यू टाइम, आर टाइम, उसका सॉल्यूशन लास्ट में जाकर के इतना सा आता है। हमने ऐसे भी पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है, वैसा ही यहाँ पे भी है। ठीक, तो सवाल को देख के डरना नहीं है, बस लड़ना है, उसके साथ करना है, कोशिश करो। चलिए हाँ तो नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 193 हो गया, 194 की तरफ चलते हैं। चलो कोई एक इजी केस लेते हैं। अब आप बोलोगे सर टफ केस आए जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो ऐसा करते हैं इजी केस करते हैं। gx इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स और f ऑफ gx इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। तो आपसे पूछा है देन fx बताओ, मुझे क्या बताओ, देन fx बताओ, देन fx बताओ। ठीक, fx gx दिया है 1 प्लस रूट एक्स और f ऑफ gx दे दिया है और fx पूछा है। ठीक, तो हम करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चंस को, हम जब f ऑफ gx निकालते हैं, जब हम f ऑफ gx निकालते हैं, याद हो आपको f ऑफ gx निकालते हैं, उस केस में x की जगह पर gx शिफ्ट करते हैं। क्या, x की जगह पर gx शिफ्ट करते हैं, याद है ना, हम उस जगह पर जो अंदर होता है उसे x की जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। अब इस जगह पर इसका उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पर आपने इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। अब हम gx की जगह पर क्या शिफ्ट कर दें, x शिफ्ट कर दें, x की जगह पर gx को शिफ्ट कर दिया हमने। अब उल्टा करेंगे, gx की जगह पर x की शिफ्टिंग होगी। चलो तो करते हैं। gx को मैं कुछ देर के लिए क्या मान लूं, y मान लेता हूं। क्या, gx को कुछ देर के लिए y मान ले, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स
इस y माइनस वन को इधर ले जाते हैं, y माइनस वन इक्वल्स टू रूट एक्स, y माइनस वन इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है बेटा, और रूट एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा x, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये कितना आ गया y माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, ये केस क्लियर हो गया। हमने क्या किया, gx की जगह पर x की शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि मैं बार बार gx लिखूंगा, तो उसलिए इसी वजह से मैंने इसको कुछ इस प्रकार से शिफ्ट कर दिया। अब उस केस में होता क्या है, लास्ट में इस x को इसके इनवर्स के रूप में लिख देते हैं। हालांकि आपको अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो उस केस में फिलहाल हम इसे यहां रख के देख लेते हैं, बाद में बताएंगे कि उसमें करना क्या होता है। चलिए, x की जगह पर जहां gx था वहां पर अब x को शिफ्ट कर रहे हैं। 2 रूट x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, y माइनस वन, प्लस x की जगह पर क्या रखेंगे, y माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, सोल्व करिए जरा, जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालिए और बताइए इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं, और ऑप्शन आपको पता लगने चाहिए कि fx क्या है। fx के ऑप्शन 4-5 दे रखे हैं वैसे, 1 + 2x स्क्वायर, 2 + x स्क्वायर, 1 + x, 2 + x। सवाल कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन आपके ये रहे, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया आप सभी ने। हाँ तो बेटा बताओ इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है। 3 क्या क्या है, ये क्या है, 3 + 2 × y 2y - 2 a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² - 2ab - 2ab, 2ab क्या है, y, 2y है। इस 2y से 2y कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, 3 - 2 1, 1 + 1 2, और कुछ बचा है, y² बचा है, प्लस का y², तो 1 + 1 2 + y², ये आपका ऑप्शन में आ गया। तो 2 + y² क्या आ गया, fx आ गया। और जब हम fx को x की फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो आपको पता है जब हम इनवर्स निकालते थे तो x को f इनवर्स x से शिफ्ट कर दिया करते थे और y को x से। जब हम इनवर्स निकाला करते थे तो हम इस बात को बहुत बार कह चुके हैं, x को f इनवर्स x से शिफ्ट कर देते और y को x से, तो वही केस है। तो y को हमने x से शिफ्ट कर दिया, 2 + x²। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां का आंसर है। क्लियर है बेटा। देखिए यहां पर आपको gx दिया था, f(gx) दिया था, fx पूछा था। एक्चुअली हमेशा f(gx) पूछता है और इस बार fx पूछ लिया, मतलब उसका थोड़ा सा रिवर्स करके पूछ लिया। देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया 194। तो ये इजी पीजी सा क्वेश्चन था। IIT एडवांस में इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक्चुअली ये इजी है भी नहीं, ये IIT मेंस तक में शायद आ जाए गलती से। ठीक, ये मेंस सब केस है वाला है। एक्चुअली ये मैंने इसलिए कर लिया कि सभी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट से ना हो जाए, इसी वजह से। चलिए केस नंबर 195 पर चलते हैं। ठीक, if fx equals to x + 1 upon x - 1, ये कुछ उस प्रकार का सवाल है, स्टेटमेंट वाला आई थिंक। हाँ, स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ऐसे सवाल भी आईआईटी में आते हैं, तो आपको ये देखना है fx equals to this। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, if fx equals to x + 1 upon x - 1 और x not equals to 1, इस सर्कल हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर चंदा मामा बने हुए हैं हमारे पास, then
f ऑफ कितनी बार है ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 x। स्टेटमेंट 2 f ऑफ f x इक्वल्स टू कुछ दिया है वो हम खुद निकालेंगे, और फिर बताया है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, और क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही आंसर है नहीं। हालांकि सवाल ऐसे आता है कि स्टेटमेंट 1 दिया रहता है, स्टेटमेंट 2 दिया रहता है, और फिर पूछेगा कि स्टेटमेंट 1 सही है, आप बोलोगे सही है, फिर बोलेगा स्टेटमेंट 2 सही है, आप बोलोगे सही है। तो क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही आंसर है? आपको पता है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस इतना होता है और उतना ही करना होता है ना। तो पहले में की इक्वेशन है, एक f ऑफ fx तो निकालना ही है, और fx दिया है आपका x + 1 / x - 1। देखो आपका, तो ऐसे केसेस में जनरली हम क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला निकाल लो सबसे पहले। क्या सबसे छोटा वाला? जैसे f ऑफ fx है, इसे निकाल लो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हो जाएगा। तो f ऑफ fx को देखते हैं, f ऑफ fx की वैल्यू कितनी आ रही है? x की जगह पर क्या शिफ्ट करते हैं? fx को शिफ्ट करते हैं, जहां पर x होगा वहां पर fx, जहां पर x होगा वहां पर क्या शिफ्ट करते हैं? fx, fx + 1 / fx ± 1। ठीक, यहां पर इन्होंने कुछ वो नहीं दी है बेटा, जनरली टर्म नहीं दी है, कि लिमिट्स नहीं दी है, लिमिट्स के नाम पर बस इन्होंने x ≠ = 1 दे दिया, इसीलिए लिमिट का कोई केस यहां पर आएगा नहीं। fx की जगह पर वैल्यू देते हैं x की, x + 1 / x - 1 + 1 अपॉन x + 1 / x - 1 -1। एलसीएम ले लीजिए ऊपर नीचे, x + 1 + x - 1 / x - 1 अपॉन x + 1 - x - 1 / x - 1। ठीक, जब चार लाइन ऊपर नीचे आ जाती है तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि किसको किसके साथ रखें। तो इसके लिए कहावत कही जाती है, बताते हैं, ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर, बोलो ऊपर नीचे ऊपर, बीच बीच के नीचे। हमारे गुरुजी कहा करते थे 10वीं क्लास में, श्री बनवारी लाल। तो ऊपर नीचे वाले ऊपर और बीच बीच वाले नीचे, ऊपर नीचे वाले ऊपर और बीच बीच वाले नीचे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, x + x 2x आ जाएगा, इनटू नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। ठीक, ये जो बीच वाला था इसे यहीं रहने दो, बीच बीच के नीचे, बीच बीच के नीचे, नीचे वाले को सॉल्व कर लो चाहो तो। x + 1 -1 ले जाते हैं, -x + 1, माइनस से प्लस कट गया, कितना आया? 1 + 1 2 आ गया। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहां पर? 2x अपॉन 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका? x आ गया। क्या आया? x। क्या आया आपका? x। तो हमारे पास f ऑफ fx कितना आ गया? वो आया x। ठीक, f ऑफ fx कितना आया? x। अब f ऑफ fx कितना आ जाएगा? f ऑफ fx, मतलब कि इसको हम कुछ और मान लें तो उसको इसके अंदर रखते हैं। तो उसको जब आप इसके अंदर रखेंगे x के अंदर, तो वो क्या आ जाएगा? एक्चुअली x की जगह पर ये शिफ्ट कर रहे हैं हम, x की जगह पर x ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो जनरली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये x + 1 अपॉन x - 1। पहले तो क्लियर हो गई, x आ गई। f ऑफ fx कितना आ जाएगा? उसकी वैल्यू भी फिर से यही आ जाएगी, और अगर उसके आगे एक और f आ जाएगा तो फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। अगर उसके आगे एक और f आ गया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? फिर से x + 1 अपॉन x - 1 वैल्यू आपकी आ जाएगी। एक्चुअली ये सॉल्यूशन कितना आया आपका? fx ही आंसर आ गया इसका। ऊपर वाले केस का आंसर कितना आ गया? fx। ये चीज क्लियर हुई है? नहीं, हमने पहले f ऑफ fx निकाला, f ऑफ fx की वैल्यू आपके केस में x आ गई,
अब हमने बोला बेटा ऐसा है, 2 का तो आपने निकाल लिया, तीसरे का भी निकालो। तीसरे का जब आप निकालोगे तो x की जगह पर क्या शिफ्ट करोगे, x की जगह पर ये शिफ्ट करोगे इस क्वेश्चन में, और x की जगह पर इसी की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू भी x आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा नेक्स्ट टाइम पे, यही आ जाएगा 3 टर्म तक का। फिर फोर्थ टर्म तक का आंसर कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म तक का आंसर फिर से x आ जाएगा, और फिफ्थ टर्म तक का आंसर फिर से यही आंसर आ जाएगा। तो इसलिए उसने हमने यहाँ काउंट करके लिखा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा fx, और 5 की जगह पर 4 होता तो आंसर कितना आ जाता, x आ जाता। तो ये चीज आपको देखने वाली है और ये चीज आपको समझ में आएगी। क्लियर बेटा? देखिए जरा